बिहार में आरजेडी और जेडीयू के विलय की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नीतीश की तरफ से एजेंडा दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसे एक रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव के बाद अंजाम देने के पक्ष में है और यही वजह है कि इन दिनों लालू और नीतीश कुमार एक दूसरे के आवास पर अक्सर आते जाते देखे जा सकते हैं। दोनों नेताओं का मकसद लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार करने के अलावा पार्टी के विलय को सुचारू रूप से लागू करने की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव नीतीश कुमार के वोट बैंक को हर हाल में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जाते हुए देखना चाहते हैं। लालू यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को वोट देने से परहेज करता है, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में वो मतदाता वोट इस उम्मीद से तब तक करता रहेगा जब तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग पहचान कायम रखेगी। ऐसे मतदाताओं को लालू यादव लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में रखना चाहते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में उनके पलटी मारने की संभावना न के बराबर हो। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव का मानना है कि ऐसे मतदाताओं के एक बड़े समूह का विलय के बाद नीतीश से मोहभंग हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान ये लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं और लालू यादव इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार लेफ्ट और कांग्रेस के वोटों को भरपूर रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में समेटे रखना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर आने के बाद 6 महीने के भीतर ही दोनों पार्टियों के विलय की बात होने लगी थी, लेकिन जेडीयू में अशोक चौधरी सरीखे नेताओं के विरोध की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही आरजेडी कोटे के सुधाकर सिंह सरीखे नेताओं के विरोध का स्वर भी नीतीश कुमार के मन में कई संशय को जन्म दे रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार ने बड़ी ही चतुराई से आरजेडी के दबाव और जेडीयू के भीतर मचे असंतोष को दबाने के लिए साल 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहकर पार्टी के भीतर और बाहर संतुलन बैठा दिया और जेडीयू पर दबाव तब भी आरजेडी की तरफ से लगातार बना हुआ था। लेकिन अगस्त महीने में तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई के एक मामले में आने के बाद इस मसले को लोकसभा चुनाव तक टालने में ही आरजेडी और जेडीयू के बीच एक तरफा सहमति बन चुकी है। आरजेडी और जेडीयू का विलय लोकसभा चुनाव के बाद तय माना जा रहा और तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपने के बाद नीतीश कुमार एकीकृत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। वहीं लालू यादव की भूमिका पार्टी के संरक्षक के तौर पर तय की गई है और इस कवायद में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के पुराने सभी नेता साथ हैं, जिनमें नीतीश कुमार, विजेंद्र यादव, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, दिनेश चंद्र यादव शामिल हैं, जो मूल जेडीयू के संस्थापकों में शरद यादव के साथ रहे थे। दरअसल समता पार्टी का विलय शरद यादव की जनता दल में हुआ था और इसलिए वो पुराने सभी नेता समाजवादियों को एकजुट करके बिहार में तेजस्वी के हाथों सत्ता सौंपने के पक्षधर हैं। नीतीश कुमार के बारे में जानकारी रखने वाले जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार 2 बार पाला बदल चुके हैं, उनकी विश्वसनीयता दांव पर है और नीतीश अब बिहार की सियासत में अलग भूमिका तलाश रहे। ये किसी से छिपा नहीं है, उनकी केंद्र की राजनीति करने की इच्छा भी किसी से छिपी नहीं है और बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथों स्थानांतरित करने के बाद महागठबंधन सरकार बनने के बाद ही बिहार के सियासी गलियारों में सुनी जाती रही है, लेकिन अलग अलग वजहों से ये टलता रहा है।